Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। तो गाइज़ मैंने वीडियो अपलोड किया है क्योंकि आपका CSI और नेट का एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अराउंड 1 मंथ बचा है। तो मैंने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 20 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मैंने डिटेल्ड वीडियो प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा जो टॉपिक है टॉपिक वाइज और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री और उसके अलावा मैंने सेल बायो पे भी वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो आज का जो वीडियो मैं लाई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जिसको सेल सिग्नलिंग कहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पूरा डिटेल्ड में और ऐसे भी टॉपिक जो बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जिसको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 वीक पहले रिवाइज ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियोस का लिंक दे दिया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर सेल सिग्नलिंग की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने सबसे टॉप पे लिखा हुआ है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को और आपको एटलीस्ट मतलब कुछ तो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल सिग्नलिंग में टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग आती है, जिसमें मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स की सिग्नलिंग को मेंशन किया है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, जस्टाक्राइन और एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इनके एग्जाम्पल्स को भी आपको लर्न करने हैं, क्या होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग। उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे पैराक्राइन सिग्नलिंग्स के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी किया है सिग्नलिंग के ऊपर, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसी में सेल सिग्नलिंग में पढ़ना है लाइगेंड और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं और लाइगेंड क्या होते हैं, पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, प्लस इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड सेल सरफेस रिसेप्टर। मैंने वीडियो भी बना दिया है, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ पे सेल सरफेस रिसेप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ये हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आने ही हैं, चाहे पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो सेकंड शिफ्ट में हो, ये कोई मैटर नहीं करता, आपका सेल सरफेस रिसेप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। सेल सरफेस रिसेप्टर के 3 टाइप्स होते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे आयन चैनल लिंक रिसेप्टर के बारे में, GPCR या जिसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं, और एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर इजी है और इसमें सिर्फ इतना बताना है कि कैसे जो है जब आयंस आते हैं, आयंस की चैनल जो है वो ओपन होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। वीडियोज़ को मैंने अपलोड किया है, आप एक बार देख लीजिएगा और इसका एक एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है GPCR। GPCR काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जी प्रोटीन क्या होता है, जी प्रोटीन कैसे एक्टिवेट होता है, और इसमें डिफरेंट पाथवेज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो वो डिफरेंट पाथवेज को रन कराता है, जिसमें CMP पाथवे आता है, IP3 डैग पाथवे आता है, कॉलरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन और विजन पाथवे। विजन पाथवे इन सब पाथवे में से सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजन पाथवे और CMP पाथवे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में है। बाकी पाथवे भी बहुत ईजी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा और आपको रिवीजन तो करके जाना ही जाना है GPCR और एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में भी। तो GPCR आपको पढ़ना है, इसमें ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सेल सरफेस रिसेप्टर का 3 एंजाइम लिंक रिसेप्टर। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या जिसको RTK कहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं डेली तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये टॉपिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन से पार्ट B में पार्ट C में दोनों में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर एंड रिसेप्टर सीरीन थीरीन काइनेज, ठीक है। इसमें RTK आपको पढ़ के जाना है रिवीजन के तौर पे। रिवीजन मस्ट है, आपको रिवीजन रेगुलर बेसिस में करना है और PYQs को भी करना है। मैंने रिवीजन पे भी एक वीडियो को अपलोड किया है कि आप 1 मंथ में कैसे रिवीजन करें और पूरा डिटेल वीडियो है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एंजाइम लिंक रिसेप्टर में RTK आता है, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग में मतलब जो सेल सिग्नलिंग के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहला जो मैंने बताया सेल सिग्नलिंग, उसमें आपको टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, लाइगेंड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, और ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है
नेक्स्ट आ जाता है इसमें बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड क्वारम सेंसिंग। क्वारम सेंसिंग से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। टॉपिक्स को मेरा कहना है कि भले आप पूरी यूनिट को मत टारगेट करिए, जैसे कि बहुत, लेकिन यूनिट के अंदर एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको तो टारगेट करके जाइएगा। जैसे कोई बच्चा बायोकेमिस्ट्री को पूरी यूनिट को नहीं टारगेट करना चाहता है, तो एटलीस्ट बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उससे टारगेट कर लिया आपने, उसी में रामाचंद्रन प्लॉट्स आ जाता है, कुछ न्यूमेरिकल्स को आपने टारगेट कर लिया, तो एटलीस्ट नहीं आप 100% कर रहे हैं टारगेट, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको उन्हें टारगेट करना होता है। ठीक है, तो ये सेल सिग्नलिंग है। उसके बाद आपको बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड क्वारम सेंसिंग के बारे में भी इसमें पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन में आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले आता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, या जिनको कैम कहते हैं। मैं ये क्वेश्चन मतलब ये वाला जो टॉपिक है जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं कैडरिन, सेलेक्टिन, इंट्रीगेंट्स और आई कैम्स, इनके बारे में आपको डिटेल्ड में पढ़ना होता है। ये क्वेश्चंस, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कितनी चेन से मिलके बने होते हैं, क्या क्या इनकी यूनिट्स होती हैं, क्या क्या इनका वर्क होता है। आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं, तो इनका मेन जो मतलब इनकी जो मेन फंक्शन होते हैं और जो मेन स्ट्रक्चर होता है एटलीस्ट उनको आप हाईलाइट करके रखिए, और लास्ट में रिवीजन मतलब डेली रिवीजन करिए, और लास्ट में एक बार एग्जाम देने से पहले देख के जाइएगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैम भी, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा होगा कि सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सभी इंपॉर्टेंट, तो सच में ऐसे कुछ टॉपिक्स, यूनिट्स हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। जैसे सेल सिग्नलिंग में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप देखिए तो सेल सिग्नलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईसीएम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, क्यों आते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट आ जाता है ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसमें आपको गैग्स के बारे में पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैग्स का आप पूरा डिटेल में पढ़ना होता है इसमें। उसके बाद आता है फाइब्रस प्रोटीन्स, जिसमें कोलेजन और इलास्टिन आ जाते हैं, और ये कोलेजन और इलास्टिन के बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें पढ़िए, उसमें पढ़िए, लेकिन डिटेल में पढ़िए। ठीक है, उसके बाद नॉन कोलेजन में ग्लाइकोप्रोटीन्स में लेमिनिन और फिब्रोनेक्टिन आ जाते हैं। इससे भी मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। मैंने वीडियो में भी बताया था कि आप जब पेपर को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पेपर को, तो आप ग्राफ और मैच द फॉलोइंग इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। इनके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, सपोज कि आप देखिए यहाँ पे कैडरिन, सेलेक्टिन, इंट्रीगेंट्स और आई कैम्स है, यहाँ पे ये चारों दी गई और यहाँ पे इनके फंक्शन दिए गए हैं या इनकी प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है। तो अब होगा क्या कि आपको मैच करना है। सपोज कि आपको कैडरिन के बारे में पता है तो एटलीस्ट आप एक तो करेक्ट करोगे, कुछ तो आपको अब ऑप्शनल में हो सकता है कैडरिन से ही सही हो जाए ऑप्शन, या फिर आपको सेलेक्टिन पता हो। तो अगर आपको चारों में से 2 या 3 भी पता है तो अभी आप मैच द फॉलोइंग करके आएंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि जब आप क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें तो आप मैच द फॉलोइंग्स और ग्राफ्स को, ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया ईसीएम के बारे में। उसके बाद आता है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन में आपको गैप जंक्शन, चैनल जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो ईसीएम और कैम्स के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये रिवीजन में भी रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाता है कैंसर बायोलॉजी। कैंसर बायोलॉजी और प्लस एपोप्टोसिस। अब जब कैंसर पढ़ेंगे तो एपोप्टोसिस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैंसर में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। कैंसर की जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कैंसर को कॉज करती हैं, ऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स नॉर्मल जीन्स होती हैं, उनमें कैसे म्यूटेशन होता है, तो वो कौन सा म्यूटेशन होता है, गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, उनके एग्जाम्पल्स, फिर प्रोटोऑन्कोजीन्स कैसे ऑन्कोजीन्स में कन्वर्टेड होती हैं, ऑन्कोजीन्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ट्यूमर सप्रेशर जीन्स कौन सी होती है, डीएनए रिपेयर जीन्स कौन सी होती है, पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। डिफरेंट पाथवेज, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में क्या डिफरेंसेस है, एनोइकस क्या होता है,
और वार्बर इफ़ेक्ट क्या होता है, बहुत कुछ है कैंसर में पढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी इजी है। आप कैंसर को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, आप कैंसर पढ़ के जाइएगा। एपोप्टोसिस आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। एपोप्टोसिस में एक्सटेंसिव पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे इंक्लूड हो जाते हैं जो आपको पढ़ के जाने होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेल साइकिल। अब जब कैंसर पढ़ रहे हैं तो सेल साइकिल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी जीन में कोई भी मतलब जैसे कि डीएनए में कोई भी डिफेक्ट हुआ तो क्या होता है, सेल साइकिल को रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सेल साइकिल हो गई या हमारा सेल डिवाइड हो गया तो वो जो म्यूटेशन है, सपोज कि डीएनए में म्यूटेशन हुआ या जीन में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए सेल साइकिल का इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है और सेल साइकिल को पढ़ना होता है। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और एस्प्रोम, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ओवरऑल कैंसर और एपोप्टोसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना होता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस। इसमें एंट्री प्रोसेसेस जो होती है डिफरेंट पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट होस्ट सेल्स हैं, और जो भी पैथोजन इंक्लूड्स होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट सेल्स में जो फ्यूज़न होता है नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फिर लास्ट आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक्चुअल में बहुत लेंदी टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन आप अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अदर नहीं पढ़ा भी है तो भी आप कुछ बेसिक पढ़ के जाइएगा, जैसे एंटीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है, जैसे कि 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती, ठीक है। इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती हैं, बी सेल, टी सेल के बारे में, एमएससी मॉलिक्यूल, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इम्यूनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़रूर पढ़ के जाइएगा, टी सेल, बी सेल और एमएससी मॉलिक्यूल्स, ये मैं कुछ बता रही हूँ टॉपिक्स, इनको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इम्यूनोलॉजी से बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने आपको बता दिया कि कैसे पूरा जो भी डिटेल्ड है। और अगर लास्ट में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आप रिवाइज करने के लिए आप सेल सिग्नलिंग में मतलब जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं उनको पढ़ के जाइएगा, जिसमें जीपीसीआर और एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जिसमें आरटीके आ जाता है, वो पढ़ के ज़रूर जाइएगा। कैंसर एपोप्टोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैम्स और ईसीएम यानी कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर नहीं भी पढ़ते, लेकिन मैं कहूँगी पढ़ के जाइएगा। मैच द फॉलोइंग्स में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, और 4 मार्क्स बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, मैच द फॉलोइंग से आप इजीली कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिटेल वीडियो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बाकी यूनिट्स का भी वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।